पोको M7 Plus 5G। इस स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों स्टोर से परचेस कर सकते हो। सेम प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है। बेस वेरिएंट जो आएगा 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीज़ में मिल रहा है। बैंक ऑफर यूज करने पर 500 रुपीज़ तक का डिस्काउंट और आप इस पर पा सकते हैं। दिवाली सेल में आपको और सस्ता मिल रहा था। दोस्तों अभी अगर आपका मन बनता है मोबाइल को परचेज करने का तो इसका जो परचेज लिंक है उस पर आपको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। नीचे व्यू प्रोडक्ट लिंक में आपको इसका लिंक मिल जाएगा परचेज करने का। डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट के पेज पे चले जाओगे, वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइंस और कैमरा पर। देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो येलो कलर का ये बॉक्स आता है, मेड इन इंडिया इस बॉक्स पर लिखा है, कंपनी नेम, मॉडल नेम और बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस यहाँ पर आती है रेगुलर, जिससे आपको और आसानी हो जाती है स्मार्टफोन को परचेस करने में। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स येलो कलर का जिस पर पोको की ब्रांडिंग की गई है और इस बॉक्स के बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन। अंदर देखें तो एक कवर और क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दी गई है। ये कवर जो है आपको काफी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, सिलिकॉन का है, फ्लेक्सिबल है। और देखिए दोस्तों ये जो कवर है जल्दी गंदा होने वाला नहीं, ना टूटेगा ना फटेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो सभी स्मार्टफोन कंपनियों को जरा ढंग के कवर देने चाहिए जो लंबे टाइम तक चले। इसके बाद हमें स्मार्टफोन नजर आता है, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर की ओर देखें तो यहां पर नजर आता है एक बड़े साइज का हैवी चार्जर अडेप्टर जो है 33 वॉट का। मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा और यूएसबी केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी मिल जाती है। अब हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, पैकिंग से करते हैं इसे आजाद। ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, जिस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील ये स्मार्टफोन हाथ में काफी चौड़ा और भारी फील होता है। स्मार्टफोन का बैक साइड का लुक देखिए, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी, बिल्कुल फ्लैट है बैक पैनल। एजेस इसके हल्के कर्वी हैं और एजेस पर आपको स्ट्रिप मिलती है रेड और ब्लू कलर में, जो कि फोन का लुक ऑसम बनाती है। नीचे पोको की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल देखिए, इसका कुछ इस टाइप का कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है, जहां पर फ्रेम भी उठा हुआ है, कैमरा लेंस भी उठे हैं। अब यहां फ्रेम के अंदर ही फिट किए गए हैं कैमरा लेंस। यहां पर डुअल कैमरा मिल रहे हैं, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा एआई लेंस कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट और फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स और ऊपर की साइड आईआर ब्लास्टर, जिसका यूज आप रिमोट कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। आपके घर में गैजेट जैसे कि एसी, टीवी को आप इस फोन से कनेक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, जिसको सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके देखें तो हाइब्रिड स्लॉट, एक बारी में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही एक बार में यूज कर सकेंगे। बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है और ऊपर से इसमें सेकेंडरी माइक तक नहीं दिया है नॉइस कैंसलेशन के लिए। अब इस स्मार्टफोन को तो हमने ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है और इसकी ब्राइटनेस को 100% कर लिया है। तो डिस्प्ले आप करीब से देखिए, ठीक ठाक है, अपने प्राइस पॉइंट पर अच्छी क्लैरिटी डिस्प्ले में मिल जाती है। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। एजेस देखिए, कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको थोड़ी ज़्यादा नजर आएगी। होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारी एप्लीकेशन आपको नजर आती है। ध्यान से देखोगे तो आपको एक नज़र में लगेगा क्लीन यूआई है, लेकिन कंपनी ने क्या किया है कि फोल्डर में फालतू के गेम्स छिपा रखे हैं और कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन को छिपाया हुआ है। दोस्तों ये ब्लोटवेयर एप्लीकेशन है, इनको फ़ोन खरीदते ही तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। चाहे आप इनमें से कोई भी गेम्स या एप्लीकेशन यूज़ क्यों ना करते हो, फिर भी आपने इन्हें अनइंस्टॉल करना है। कंपनी का कमीशन बनता है, आपका कुछ नहीं बनता। इन्हें ऑलरेडी सारी परमिशन मिली हुई है और बैकग्राउंड में खुद रन करती हैं, नोटिफिकेशन भेज के आपको ही तंग करती हैं। इसके अलावा टच जो है वो स्मूथ मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पर इस स्मार्टफोन में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6.9 इंच की मिल रही है फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट
20:9। स्क्रीन का रेजुलेशन 1080 इंटू 2340 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 374 ppi की मिलती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 91% का, हाइट है इसकी 169.4 मिलीमीटर और 80.4 मिलीमीटर की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है इस स्मार्टफोन की। थिकनेस 8.4 मिलीमीटर और 217 ग्राम का है ये स्मार्टफोन, क्योंकि इस फोन के अंदर 7000 mAh की एक पावरफुल बैटरी लगी हुई है जो कि आपको तगड़ा बैकअप देगी। साथ ही IP64 की रेटिंग के साथ आता है स्मार्टफोन। तो स्प्लैश प्रूफ, हल्के फुल्के पानी के छींटे इसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले दोस्तों, और ऊपर से डस्ट प्रूफ भी है, तो डस्ट पार्टिकल फोन के अंदर इजीली नहीं घुस सकते। इस स्मार्टफोन की सेटिंग का इंटरफेस बिल्कुल रेडमी जैसा लग रहा होगा, क्योंकि रेडमी का ही सब ब्रांड है और जो UI जो OS होता है वो आपको एक ही जैसा मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं, पूरा फ़ोन कंट्रोल यहीं से कर सकते हैं। अबाउट फ़ोन सेक्शन सबसे ऊपर है, इसे ओपन करते ही Xiaomi HyperOS आपको दिख जाएगा, जिसका वर्जन भी यहाँ पर मेंशन किया है, अपडेट भी आया हुआ है। चाहो तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। डिवाइस नेम को भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। स्टोरेज 128 GB, जिसमें से 23 GB के अराउंड ऑलरेडी स्टोरेज यूज है, बाकी आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक भी बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। इसके अलावा Android 15 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। 2 मेजर OS अपडेट और 4 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट इस फोन में आपको दिए जाएंगे। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। और यहाँ पर हमें रैम नजर आती है 4 GB रैम प्लस 2 GB वर्चुअल रैम। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का चिपसेट इस फोन में दिया गया है 2.3 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ। बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। एड्रीनो 619 के ग्राफिक इस फोन में मिल जाते हैं। बाकी आपको रैम टाइप LPDDR4X, अंतुतु स्कोर 4,50,000 प्लस चले जाता है इस स्मार्टफोन का। हालांकि दोस्तों अंतुतु स्कोर पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। फ़ोन की परफॉर्मेंस में अंतुतु स्कोर का कोई रोल नहीं होता। अगर आप थोड़ा भी टेकी बंदे हो तो समझ जाओगे दोस्तों, ये जो है बायस्ड क्रिएटर जो होते हैं, जो पेड रिव्यूज़ पेड अनबॉक्सिंग करते हैं, उनके द्वारा बनाई गई हाइप है। आपको लगता है जितना ज़्यादा अंतुतु स्कोर, फ़ोन का परफॉर्मेंस उतना बेटर, गेमिंग परफॉर्मेंस उतना बेटर। ये खाली का जिंगला फन है दोस्तों। फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है और कितने नैनोमीटर पे बेस्ड है। जैसे कि ये 6 nm पे बेस्ड है, और कई स्मार्टफोन आपने इस प्राइस पॉइंट पर 4 nm पे बेस्ड भी देखे होंगे, तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर और निकल के आएगा। और प्रोसेसर पे होती है सारी पावर। रैम अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, ना कि अंततः स्कोर की ओर ध्यान दिया जाए। बाकी दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है इसको भी दिखा देते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इस पर, और ये कैमरा जो है अपने प्राइस पॉइंट पर डिसेंट कैमरा, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देगा दोस्तों। कलर बहुत बढ़िया आ रहे हैं कैमरा में। डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, और जो फुल जूम है वो 10x तक का आपको मिल जाता है। लेकिन 10x जूम जो है वो किसी काम का नहीं है, इमेज की क्वालिटी घटती है, ऊपर से कलर भी फेल्ड हो जाते हैं। वीडियोस अगर आप शूट करते हो इस स्मार्टफोन से आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 1080p और 720p में 30 fps रिकॉर्डिंग ऑप्शन ही दिया गया है। आप 60 fps में भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। 4K तो बहुत दूर की बात हो गई, जबकि कई कंपनियां हैं इससे कम प्राइस पॉइंट पर आपको 4K 2K का सपोर्ट तक दे रही है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड, अल्ट्रा HD मोड, नाइट मोड, टाइम लैप्स मिल जाता है। स्लो मोशन में भी वीडियो शूट करने के शौकीन हो तो वो ऑप्शन भी आपको इस फोन में नहीं मिलेगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा देखिए दोस्तों, ये 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बुरा नहीं है, अच्छा कैमरा है दोस्तों, क्लैरिटी तो अच्छी आ रही है। जूमिंग सपोर्ट तो फ्रंट कैमरा में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो अपने प्राइस पॉइंट पर लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो आप अच्छी सेल्फी इस फोन से कैप्चर कर पाओगे। बिल्कुल नेचुरल कलर आ रहा है, कोई भी एडिटेड इमेज नहीं लग रही दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था पोको कंपनी की M सीरीज का 5G स्मार्टफोन पोको M7 Plus 5G। अगर ये स्मार्टफोन 10,000 रुपीज़ के अराउंड मिलता है विदाउट बैंक ऑफर यूज़ किए तो परचेज करने लायक है। अदरवाइज दोस्तों ये
नॉर्मल बेसिक यूज़ के लिए बनाया गया स्मार्टफोन है। जैसे कि आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप तगड़ा चाहिए और ऐसी जगह रहते हो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से देगा दोस्तों। गेमिंग का सोच के आपने इसे परचेस कर लिया है तो ये गेमिंग स्मार्टफोन तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। चलने को तो इसमें फ्री फायर, VGMI, COD जैसा गेम चलेगा, लेकिन अगर आप ग्राफिक सेटिंग को हाई कर लेते हो तो गेम आपका अटकेगा, फोन में हीटिंग इशू, लैग इशू फेस करने पड़ेंगे, नुकसान आपका ही होगा। ये प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। कैजुअली गेमिंग आप इसमें कर सकते हो। आप अगर बिगिनर हो, ऑनलाइन STD के लिए चाहिए स्मार्टफोन या पेरेंट्स को गिफ्ट करना है तो एक अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट 10,000 रुपये का होना चाहिए और 11,000 रुपये में इसका 6GB 128GB वेरिएंट होना चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट प्राइस पॉइंट पर आता है दोस्तों। अदरवाइज 11,000 रुपये में तो डिज़ाइन पे ही मत जाइएगा। और देखा जाए तो पोको स्मार्टफोन में लैग इशू काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं दोस्तों। इनका जो स्मार्टफोन है 15-20 दिन यूज़ कर लो, पता लगना शुरू हो जाता है कोई ना कोई एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है या फिर फ़ोन आपका स्लो हो जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को पोको कंपनी को दूर करना चाहिए, ज़रा ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग इतनी मेहनत से पैसा जमा कर रहे हैं एक अच्छा सा परफेक्ट स्मार्टफोन लंबे टाइम यूज़ करने के लिए, और कंपनी ऐसा स्मार्टफोन दे देती है जिसमें लैग इशू। अब ये बात दोस्तों, पहले इतना लैग इशू फेस नहीं करना पड़ता था। अभी जो है जब से ये HyperOS आया है, ये HyperOS बिल्कुल भी इन्होंने ढंग का नहीं बनाया है दोस्तों। अब ये सब दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ डब्बा खोल के स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन ही नहीं बताते, बल्कि स्मार्टफोन सेल्स भी करते हैं, और जो परचेज करते हैं हमसे वो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू लेके आ जाते हैं, जिससे हमें पता लगता रहता है कौन सा स्मार्टफोन अच्छा स्मूथ चल रहा है या किस में कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए, ताकि आने वाले टाइम पर मेहनत से आपके लिए ऐसी वीडियोस हम लाते रहें।